सरदार शहर के दुगड़ कुल में जन्मा एक सितारा, माँ नेमा व पिता झूमर मल का कुल उजियारा। प्रखर बुद्धि व खेल कूद में अव्वल, माँ का आज्ञाकारी तारा। 3 बहनों व 5 भाइयों में सबसे छोटा मोहन प्यारा, सबसे छोटा मोहन प्यारा। इतने अच्छे ताले नजर रख के काम कर लेती। अरे वाह, इतने अच्छे ताले। मेरे प्रभु, 2 ताले घूम रहे हैं। माता जी क्या बोल रहे हो? आपके पिताजी बहुत सारे ताले लाए हैं, उसमें से 2 ताले घूम गए हैं, वही ढूंढ रही हूँ। रुको, मैं ढूंढता। शाबाश, मैं यही ढूंढ। माँ, इन लोग ने मुझे मारा। माँ, अब मुझे मारेंगे तो आपके हाथ को ही लगेगी। चलो, तुम लोग सब मस्ती करते हो ना, चलो हमारे साथ के अभी चलते हैं। मोहन, चलो हमारे साथ के चलो। माँ मोहन को ले गई संतों के पास, कहानियों में उनको आने लगा रास। चंचलता छूटी, जगी धर्म की प्यास, वरदान साबित हुआ मुनि सुमेरमल का प्रवास। वैराग्य के संस्कार भरते मुनि सोहन, करते दीक्षा के लिए प्रेरित मुनि रोशन। मुनि सुमेरमल ने दिखलाए 2 मार्ग, अब मोहन को चुनना था सन्मार्ग। मांगी आज्ञा दीक्षा की, पर सुजान मल ने किया मना। मोहन ने भी 3 द्रव्य से अधिक खाने को कर दिया मना। बोले दीक्षा की आज्ञा दो, नहीं तो घर में नहीं रहूंगा। मांग मांग कर भिक्षागारों से भोजन मैं कर लूंगा। स्वीकृति मिली लो दीक्षा आषाढ़ में, पर शुभ मुहूर्त तो था वैशाख में। हुई परीक्षा, खरे उतरे हर कसौटी में, दर्शन करने पहुँचे गुरु तुलसी के दिल्ली में। बात कही अपने मन की, दिया आश्रव का उत्तर, आज्ञा पा प्रतिक्रमण की, खिल उठा कण कण भीतर। रेखा शास्त्री की भविष्यवाणी सत्य हुई। आप 2 बालकों को 6 महीने के भीतर दीक्षा देंगे और यह बालक आपकी विद्यमानता में ही संघ का सर्वोपरि बनेगा। रूपचंद जी मुनि और सवर्ती मुनियों के संग से पृथक होने की घटना। बोलो बोलो मुदित मुनि, अब थाने कई करनो है, संग में रेणो या लारे चालनो। संग मारे प्राण है, संग मारे त्राण है, गुरु इंगति मारे रेणो जियो। बाल मुनि मुदित ने यहाँ जगा दिया विश्वास, संग निष्ठा आचार निष्ठा का परिचय दिया खास। शासन भक्ति से मुदित ने पा लिया गुरु सेवा का लाभ, अंतरंग सहयोगी बनकर हो गया स्थायी गुरुकुलवास। पट्टोत्सव को नया मोड़ देते हुए आचार्यवर ने फरमाया, अध्यात्म निष्ठा, सेवा, विनम्रता, गंभीरता आदि विषयों को ध्यान में रखकर मैं मुनि मुदित कुमार को महाश्रमण के पद पर नियुक्त करता हूँ। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने शुभाशीष दिए। महाश्रमण बनने के बाद साध्वियों और श्रमणियों के अध्यापन का कार्य उन पर आ गया। गुरुदेव तुलसी ने उनको स्वतंत्र यात्रा कराने का विचार किया। यात्रा संपन्न कर गुरुदेव के दर्शन किए। स्वयं आचार्य वर ने पट्ट से उतरकर अपने हृदय से लगाया। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ ने उनकी अगुवानी की। आचार्य श्री तुलसी महाज्योति है और दूरदर्शी है। समय समय पर आचार्य श्री तुलसी ने महाश्रमण जी को कसौटी पर कसा है। महाश्रमण जी की तीसरी यात्रा स्वतंत्र यात्रा संपन्न हुई। महाश्रमण जी ने संघ को संभालने के लिए श्रम की कभी परवाह नहीं की। आचार्य गुरुदेव श्री तुलसी ने महाश्रमण को पत्र सौंपते हुए कहा, खूब काम करो और अच्छे ढंग से करो, इसमें कोई पद नहीं है और कहने को कोई बात नहीं है। सन 2006 हिसार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जिंदल हाउस से विहार कर जिंदल स्कूल पधार रहे थे। मार्गवर्ती घरों में चरण स्पर्श का कार्य युवाचार्य जी संपादित कर रहे थे। तभी एक युवा निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरा घर उस कार के पास है, कृपया युवाचार्य जी को पगला हेतु भिजवाने की कृपा करें। जाओ, उस सफेद कार तक जाकर आओ।
युवाचार्य जी उस कार तक पधारे तब ज्ञात हुआ कि उस भाई का घर थोड़ा और आगे है और पुनः पधार गए। मेरे घर में अगला नहीं हुआ है, कृपा करें। अभी तो महाश्रमण जाकर आए हैं। मैं नहीं गया क्योंकि आप श्री के आगे उस सफेद कार तक जाने की थी और इस भाई का घर उससे और आगे, थोड़ा और आगे था। जब थोड़ा ही आगे था तो फिर जाकर ही आ जाते। आप फरमाइए तो मैं अभी जाकर आ जाता हूँ। जाओ, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। युवाचार्य वर घर का स्पर्श कर पुनः पधारे और फिर आचार्य वर ने वहाँ से आगे प्रस्थान किया। हमसे कोई ये प्रश्न पूछे कि पूरे धर्म संघ में सबसे अधिक आज्ञाकारी कौन, तो मैं कहूँगा युवाचार्य महाश्रमण। फिर भी कोई कार्य मेरी आज्ञा के बिना, मेरी दृष्टि के बिना नहीं करते हैं। रात को ठंड बहुत थी, मानो लगा कि जमीन पर बर्फ जमी है। हाँ गुरुवरम, संतों ने गत्ता लगा दिया था। तुम तो अब युवाचार्य हो, पट का उपयोग किया करो। नहीं गुरुवरम, मैं सुविधावादी नहीं बनना चाहता। अर्थात आज भी आचार्य श्री पंखे का उपयोग नहीं करते, वे सुविधावादी नहीं बने। गुरुदेव के साधन को चलाने दो, नहीं कुछ पुस्तकों का भार वहन करने दो, नहीं तुम्हें शासन के रथ को अच्छे से चलाना है, वही सबसे बड़ी सेवा है। किया अनुरोध महाश्रमणी जी ने महाश्रमण जी को पट्ट पर बिराजने। मुनि सुमेरमल जी ने पंच स्वस्तिक पछेवड़ी ओढ़ाकर किया दायित्व का निर्वाह। चतुर्विध धर्म संघ के सामने हुआ महाश्रमण जी का आचार्य पदाभिषेक। आचार्य महाश्रमण जी जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण।